वो द्रौपदी महाराज कुरही की भांति रो रही है। अरे राम राम राम, क्या बिगाड़ा था हमारे निबोध छोटे छोटे बच्चों ने, जो महाराज दुष्ट अश्वत्थामा हमारे बच्चों के सिर काट करके ले गया। अर्जुन बोले देवी क्यों रोती हो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चों को मारने वाले को जमीन आसमान पाताल में कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे, कहीं पर भी होगा। अश्वत्थामा को मार डालेंगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष धारण कर लिया और जाकर के अश्वत्थामा को अर्जुन जैसी मारने दौड़े तो अश्वत्थामा भय के कारण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार अर्जुन की ओर कर दिया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन अपनी ओर आता हुआ देख करके अर्जुन घबरा गए और जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकरा तुम्हें को दैहमानानां पबगोस्मि संसृते। कन्हैया मुझे बचाओ, माधव मुझे बचाओ, ब्रह्मास्त्र जला करके भस्म कर देगा। अरे अर्जुन क्यों डर रहे हो, जो विद्याएं तुम्हारे गुरु ने अपने पुत्र अपने बेटे को नहीं सिखाई वो तुमको सिखाई। और सुनो, कभी कभी विष की औषधि विष होती है, लोहे को लोहा काट सकता है, जंगल में कांटा लग जाए तो कांटे निकालने के लिए कांटे की जरूरत पड़ती है, कांटा से कांटा निकल जाता है, इसलिए इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र की विद्या है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दो। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आसमान में जाकर के टकरा करके शांत हो गए और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए और महाराज घसीट करके द्रौपदी के पास लाए। तू हमारा दोषी नहीं, जिसके तूने 5 पुत्र मारे तू उसका दोषी है। बताओ देवी इसको कैसे मारा जाए, इसको किस प्रकार मारा जाए, गड्ढा खोद कर मारूं या आसमान से पटक करके मारूं या अस्त्र शस्त्र से मारूं, किस प्रकार मारूं। लेकिन वाह द्रौपदी, जरा गौर करो, जिस माँ के 5 पुत्र मर जाएं और मारने वाला उस माँ के सामने आ जाए, उससे कहा जाए कैसे मारा जाए इसको, तो पहले तो महाराज वो माँ खुद ही कत्ल कर देगी उसका, इसने हमारे पुत्र मारे, इसको मार डालो। लेकिन द्रौपदी कितनी दयामय है, 5 पुत्र मरने के बाद भी महाराज कह रही है इसको मत मारो, इसको मारने से यदि हमारे 5 पुत्र वापस आ जाएं तो इसको जरूर मार दो। लेकिन हम जानते हैं हमारे 5 पुत्र वापस नहीं आएंगे, हमारे बेटे वापस नहीं आएंगे, तो क्यों इसको मार रहे हैं। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और तुम्हारे गुरु इतने बढ़िया गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज, जो विद्याएं अपने बेटे को नहीं सिखाई वो तुमको सिखाई। पहली बात एक ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है। दूसरी बात एक ब्राह्मण है, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। अच्छा, जिसे भगवान अपनी सखी अपनी बहन कहते हैं उसके मन में दया करुणा क्यों नहीं आएगी। छोड़ दीजिए इसको। अर्जुन ने सोचा इनके मन में तो आ गई दया, क्या किया जाए। सभी से पूछा, सभी ने कहा, कोई कहता छोड़ दो तो कोई कहता मार दो, कोई कहता जिस प्रकार धर्म ग्रंथ कहे वैसे करो। तब अर्जुन की बुद्धि चकित हो गई
अर्जुन परेशान हो गए, बोले हमें क्या करना चाहिए। तब जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़े, प्रभु आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कहा, अर्जुन एक ब्राह्मण पुत्र है और गुरु पुत्र है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा बध, अच्छा ब्राह्मण को कभी भी जान से नहीं मारना चाहिए। यदि ब्राह्मण महाराज कहीं से गड़बड़ हो गया है तो ब्राह्मण को महाराज जो ब्रह्म हत्या कर देता है उसको महाराज 7 जन्मों तक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, 7 जन्म तक भोगनी पड़ती है ब्रह्म हत्या। ब्राह्मण दोषी हो गया तो उसको जान से मत मारो। बोले बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा जो था बाल हत्यारा भी था, ब्राह्मण भी था। अर्जुन ने सोचा है क्या किया जाए। धर्म ग्रंथ कहते हैं बाल हत्यारे को छोड़ो ना, और महारथी कृष्णचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारो ना। भगवान बढ़िया से समझाओ, समझ में नहीं आई बात, क्या करना चाहिए हमको, इस प्रकार हम विचलित तो हो जाएंगे। बोले सुनो अर्जुन, ब्राह्मण की सबसे बड़ी हत्या ब्राह्मण का अपमान होता है। यदि ब्राह्मण को अपमानित कर दिया जाए वही सबसे बड़ा ब्राह्मण का वध होता है। ये तुम्हारे गुरु पुत्र है, इसको जान से मत मारो, इसका अपमान कर दो। अर्जुन ने भरी सभा में घसीट करके महाराज अश्वत्थामा के आदि दाढ़ी के बाल, आदि मूंछ के बाल और आधे महाराज सिर के केस कटा करके महाराज उसको धक्का दे करके भरी सभा से निकाल दिया। धक्का दे करके भरी सभा से निकाल दिया। लेकिन अर्जुन को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कन्हैया का। लेकिन अर्जुन ने महाराज अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो छोटा सा शिशु पल रहा था उसकी ओर जाकर के ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। बोले वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा अपनी ओर ब्रह्मास्त्र आता हुआ देख करके बेचारी घबरा गई और घबरा करके रोने लगी और कहने लगी, माधव भक्तों की लादी चली जाएगी, ब्रह्मास्त्र जला करके मुझे भस्म भले कर दे, लेकिन ध्यान देना हमारे गर्भ में जो गर्भ शिशु पल रहा है इसको आंच नहीं आना चाहिए, क्योंकि पांडवों का अंतिम वारिस है। इसके अलावा पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। प्रार्थना है गोविंद कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम। हे गोविंद मेरे प्राण रक्षा करो, मैं मर जाऊं भय नहीं, पर इस पुत्र को बचा लो, इस गर्भ शिशु को बचा लो। भगवान ने उत्तरा के सामने महाराज खड़े होकर के कहा, बेटा चिंता मत करो। भगवान ने एक अंगूठे के बराबर रूप बनाया और जाकर के भगवान अंगूठे के रूप बना अंगूठे के बराबर रूप बना करके गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा की ओर जाकर के सुदर्शन चक्र से उस गर्भ शिशु की रक्षा की। और एक गर्भ शिशु कोई और नहीं, यही हमारे राजा परीक्षित जी महाराज हैं, इस कथा के सबसे बढ़िया सबसे सुंदर श्रोता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित जी महाराज की प्रभु ने रक्षा की। पांडव वंश को निर्वंश होने से आज यहाँ गोविंद ने बचाया। हर प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इन पांडवों की भी की। सज्जनों
लेकिन जब भगवान को काफी समय हस्तिनापुर में हो गया और भगवान पांडवों की सेवा से प्रसन्न खुश अपनी द्वारिका नगरी जाने के लिए भगवान तैयार हुए। आज सभी को महाराज मनचाहा वर दे रहे हैं भगवान। 5 पांडव खड़े हैं, पितामह भीष्म इत्यादि महाराज सब कोई खड़ा हुआ है। मांग लीजिए जिसको जो चाहिए। किसी ने तन मांगा, किसी ने मन मांगा, तो किसी ने धन मांगा, तो किसी ने भगवान को ही मांग लिया। लेकिन जब बारी कुंती की आई, कुंती को हमारे गोविंद अपनी बुआ मानते हैं। बारी जब कुंती की आई तो कुंती से कहा, बुआ जी आप भी कुछ मांगो। कुंती कहने लगी, मोहन कन्हैया क्या मांगू मैं तुमसे, और मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं। हमारी आंखों के सामने तू खड़ा है, तुम हमारी आंखों के सामने हो तो सब कुछ है। नहीं नहीं बुआ आज बहाने चलेगा, आज आप तो मांगना पड़ेगा। बोले बताया ना सब कुछ है मेरे पास। बोले नहीं बुआ मांगना पड़ेगा। तब कुंती बुआ ने झोली पसार करके कहा कि हे भगवान, हे कन्हैया, यदि तुम देना चाहते हो तो केवल हमें एक ही वर दे दो। बोले क्या? बोले कन्हैया कि विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भर्गवदर्शनम। गोविंद यदि आप देना चाहते तो केवल एक ही वर दे दो। हमारे जीवन में विपदा पे विपदा, परेशानी पे परेशानी आती रही। अच्छा दुख भी कोई मांगने की चीज होती है क्या? आप लोगों के सामने भगवान आ जाए तो क्या मांगोगे? कोई रुपया मांगेगा तो कोई पैसा, तो कोई पढ़ाई, तो कोई लिखाई, तो कोई विवाह इत्यादि महाराज। लेकिन कुंती बुआ की बारी आई तो कुंती बुआ ने कहा, प्रभु एक दुख जाना पाए दूसरा दुख आ जाए। भगवान ने कहा, बुआ दुख भी कोई मांगने की चीज होती है क्या? दुख भी कोई मांगता है? बोले कन्हैया इसी दुख से तो आज तुम हमारे पास हो। सच में हकीकत में भैया सुख को सुख नहीं कहते, बताते सुख को सुख नहीं कहा जाता। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, के बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मैं तो बलहारी जाऊं उस दुख पर जो हमें दुख वो हमारे गोविंद का नाम, प्रभु का नाम बार बार जपाता है। ऐसा सुख नहीं चाहिए हमको जो सुख हमारे भगवान को बुला दे, हमारे कन्हैया को हमसे विस्मित करवा दे, दूर करवा दे। हमें तो ऐसा दुख अच्छा लगता है जिस दुख में हमारा गोविंद हमको याद आता है। कि विपदो नैव विपदा अरे संपदो नैव संपदा, विपदन नारायण विस्मति संपन्न नारायण स्मृति। सज्जनों भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है, भगवान से दूर हो जाना सबसे बड़ा दुख है। और भगवान को याद करे रहना, भगवान की याद बनी रहना सबसे बड़ा सुख होता है। यदि भगवान बिसरने लगे ना, भगवान से, भगवान के पास जाने से चिड़चिड़ापन आने लगे,
तो महाराज समझ लेना कि अब दुख आने वाला है आपके ऊपर। और भगवान से यदि प्रेम होने लगे, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने लगे, तो समझ लेना अब सबसे ज्यादा सुख आने का समय आ गया हमारा। क्योंकि सबसे बड़ा सुख परमात्मा की याद बनी रहे। कुंती बुआ ने कहा दुख दे दो, भगवान ने कुंती बुआ के भाव को समझा। सज्जनों, हमेशा बोला करो भगवान से, हे प्रभु, हे कन्हैया, आपकी याद बनी रहे, इतना ही बहुत है। आपके चरणों में मन लगा रहे, इतना ही बहुत है। आप तो मेरे माधव हो, मैं आपको अच्छे से याद भी नहीं कर पाता। ना तो मैं मीरा बन सकता हूँ, ना मैं राधा बन सकता हूँ। कि फिर भी श्याम को